हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर जो काफ़ी हमारा एडवांस है। एडवांस क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक एक कहानी के तौर पे एक थ्योरी के अनुसार मार्केट को समझा। हमारा मार्केट क्या होता है, हमारा मार्केट कैसे चलता है, हमारा मार्केट क्यों ऊपर क्यों नीचे आता है, कैसे नीचे कैसे आता है, हमने एक कहानी के तौर पे उनको समझ लिया। अब बारी है दोस्तों, उनको हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, उनसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा हमारा मार्केट क्या होता है, हमने पढ़ा हमारे मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। हम ये जानते हैं दोस्तों कि हमारे मार्केट में दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक हमारा बुलिश ट्रेंड, इनको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है डाउन बेरिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, इन्हीं को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं दोस्तों, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जब हमने इनको समझा, इनको पढ़ा, तो एक कैश बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बुलिश स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, हमेशा बिना अपने लो को तोड़े हाई को बार बार तोड़े, वही हमारा बुलिश बॉक्स होता है। हमारा लो नहीं, ये हमारा हाई, ये हमारा लो, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये हमारा बुलिश ट्रेंड। हमारा बेस ट्रेंड क्या होती है, हमारा बुलिश बुलिश ट्रेंड। और हमारा बेस ट्रेंड ये होता है दोस्तों, मार्केट बिना अपने हाई को तोड़े लो को बार बार तोड़े, वही हमारा बेस ट्रेंड होता है। जब हमारा स्ट्रक्चर ही ब्रेक होता है दोस्तों, तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमने समझा, ये हम जानते हैं। तो हमने पढ़ा हमारा ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, बुलिश बेरिश। उनको रिपीट करेंगे दोस्तों, तब हम आगे जाके चार्ट में समझेंगे। हमने ये समझा, हम मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार का होता है ये भी समझिए। जब हम ट्रेंड को समझे, तब हम मार्केट में आ गए मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर दोस्त हम अगर मार्केट का स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे, तो हम मार्केट में समझ नहीं पाएंगे मार्केट में कब क्या होने वाला है। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही हमारा 90% है, बाकी सब हमारे 10% में आता है। तो हम जब स्ट्रक्चर पढ़े दोस्तों, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, हमने पढ़ा। सबसे पहले स्ट्रक्चर को, बॉस को, कि हमारा बॉस क्या होता है। जहां हमारा स्ट्रक्चर टूटे, हम उन्हें बॉस लिखते थे। जैसे कि हमारा कोई स्ट्रक्चर टूट रहा है बार बार, तो हम यहाँ पे बॉस लिखते थे। ये हमने बुलिश केस की बात करें, बुलिश केस बना रहे हैं दोस्तों। बुलिश केस में हमारा डाउन बार बार लो टूटता है, तो उन्हें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ इधर ही हम बॉस बोलते हैं। बॉस बोलते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, इनको वैलिड बनाने के लिए, इनको सही तरीके से समझने के लिए हमने रूल्स को पढ़ा। अगर आप किसी भी चीज में रूल्स को नहीं समझेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप उस चीज में उसको सही से, उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उनका रूल होता है, उनका जो रूल होता है, उनका रूल होता है बॉडी क्लोजिंग। बॉडी क्लोजिंग ये नहीं पढ़ा था दोस्तों। कहां पर?
कहाँ पर आप बॉडी क्लोज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ टूटता है, अगर हमारा स्ट्रक्चर यहाँ टूटता है और हमारे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग मिलता है तो इनको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हमारा स्ट्रक्चर यहाँ टूटता है तो यहाँ पे भी टूटता है, तो इसको भी बोलते हैं बॉडी क्लोजिंग। तो हमने वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने बॉडी क्लोजिंग पढ़ा था। जब हमने ये समझा, इसके बाद बॉस कितने प्रकार के होते हैं हमने इनको समझा। हम उनको रिपीट करते हुए आगे जाएंगे दोस्तों, ताकि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा माइंड में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने बॉस को समझा था कि हमारा जो बॉस होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक हमारा स्विंग बॉस होता है, आपको याद होगा दोस्तों। एक हमारा इंटरनल बॉस होता है, एक हमारा फ्रैक्टल बॉस होता है, तो हमने स्विंग बॉस को समझने के लिए हमने कई चीजों को समझा, क्योंकि स्विंग बॉस से ही हमारा मार्केट का डायरेक्शन निर्धारित होता है। स्विंग बॉस के अंदर ये सब होते हैं, ये जो दोनों होते हैं हमारे स्विंग बॉस के अंदर ही होते हैं, इंटरनल और फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को हम एंटी टाइम के लिए करते हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनल होते हैं, ये दोनों जो होते हैं स्विंग बॉस के अंदर, ये दोनों होते हैं दोस्तों। तो हम स्विंग बॉस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने कैसे करके हम स्विंग बॉस होता है, कैसे करके इनके अंदर हाई लो बनता है, कैसे करके क्या क्या होता है, हमने उसके रूलों को समझा था, पढ़ा था। तो स्विंग बॉस बनाने के लिए हमने, क्योंकि हमारे इसी से हमारा मार्केट का डायरेक्शन बनता है, तो इनको हम हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा एक बड़ी रेंज में देखते हैं। हमारा बिग रेंज के लिए होता है स्विंग बॉस, हमेशा छोटे मोटे रेंज के लिए नहीं होता। ये अगर बड़ा रेंज बने तो और अच्छा, लेकिन स्विंग रेंज कम से कम आपका बड़ा रेंज होना चाहिए। इसके बाद इनको देखने के लिए हम डेली का चार्ट में, डेली चार्ट बोले या फिर आपका 4 आवर का चार्ट बोले, या फिर हम बोले 15 मिनट का चार्ट के बारे में बोले दोस्तों, कि हम इन टाइम फ्रेम में इनको एनालिसिस करते हैं स्विंग बॉक्स को बनाने के लिए। आप चाहे तो डेली में, 4 आवर में, 15 मिनट में कर सकते हैं। तो स्विंग बॉक्स को एक अच्छी तरह से समझने के लिए हमने कई प्रकार के रूल्स को समझा। स्विंग बॉक्स को जब हमारा कोई स्ट्रक्चर टूटता है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर टूटा, तो हम कैसे जानेंगे कि ये मेरा लो है, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, या ये मेरा हाई है? तो इसी को समझने के लिए हमने स्विंग बॉक्स के अंदर में ये पढ़ा था कि कौन सा मेरा रियल हाई है, कौन सा मेरा रियल लो है। उनके लिए हमने रूल्स को पढ़ा था कि क्या रूल्स होता है रियल हाई रियल लो को समझने के लिए। समझ दोस्तों, आइए उसको रिपीट करते हुए हम आगे जाएंगे, ताकि हम जब चार्ट में घुसेंगे तो हमारे माइंड में सब कुछ होना चाहिए। जब हम चार्ट में मार्क करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए हम क्या अभी ढूंढ रहे हैं, क्या मार्क करेंगे। ये बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हमने जो पढ़ा वो अगर याद ही नहीं हो, जैसे कि अगर आप किसी क्वेश्चन का हल ढूंढ रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं कि वो किस चैप्टर से है, हमारा, आप ये भी जानते हैं कि हमारा साइंस से है, या हमारा कोई हिस्ट्री से है, कोई हिंदी से है, कोई मैथ से है, तो मैथ में भी कई प्रकार का चैप्टर होता है दोस्तों। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल अलग होगा, आपका इंटीग्रेशन अलग होगा, आपका ऐसे बहुत से प्रकार के होते हैं दोस्तों। अभी हमको
मैट्रिक्स होता है, आपका प्रोबेबिलिटी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों। तो हम अगर हमको जिस क्वेश्चन के बारे में पता होगा ये क्वेश्चन है कहाँ से, तब ना उसमें जाके हम ट्राई जानेंगे। इसीलिए दोस्तों हमको कम से कम ये याद होना चाहिए कि हम पढ़े क्या क्या है, उसका हेडलाइन याद रखिए। हेडलाइन याद रखने के बाद हमको ये पढ़ना, उसको ऑटोमेटिक आपको उसका रूल्स याद आ जाएगा अगर आप पढ़े हैं तो कहीं से। तो हमने हाई और लो को समझने के लिए हमारा किसी भी ब्लॉक स्ट्रक्चर का हमने हाई, हमारा जो कौन सा मार्केट में हाई है, कौन सा लो है, इनको समझने के लिए तो हमने हाई और लो को समझने के लिए दोस्तों कैसे क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। हमने मार्केट का जो हमारा कोई स्ट्रक्चर का, जैसे कि हमको हाई और लो समझना है, तो हमने पुल बैक की मदद से, पुल बैक का हेल्प से हमने हाई और लो को समझने का कोशिश किया था। अब हमारा पुल बैक क्या होता है ये हमने पढ़ा है दोस्तों। हम उन बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में चर्चा करते जाएंगे क्योंकि हमने उसको आगे पढ़ा है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल में समझने, चार्ट में जब जाएंगे तो हमको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, हमारे माइंड में वो सब चीज़ होना चाहिए, तब हम तभी ही मार्केट में, अगर आप चार्ट खोले आपको पता ही नहीं है मार्केट में हम कैसे क्या क्या हमको चार्ट में ढूंढना है, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे माइंड में कम से कम हमारा जो टॉपिक पढ़ा था उनको हमारे माइंड में होना चाहिए। इसके बाद उनका रूल्स क्या है हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे अगर आप पढ़े हैं तो। इसलिए हमने किसी ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई और लो समझने के लिए पुल बैक समझा था। हमने पिप काउंट के मदद से भी किसी ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई एंड लो को समझने का कोशिश किया था, या समझते हैं। इसके बाद हम किसी फिबोनाची की मदद से ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई एंड लो समझते हैं दोस्तों। इसके बाद हम IDM ट्रैप की मदद से किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई एंड लो को कंफर्म करते हैं दोस्तों। कैसे हमारा कोई स्ट्रक्चर का हाई हुआ, कैसे हमारा स्ट्रक्चर टूटने के बाद में उसका हाई कंफर्म होता है, लो कंफर्म होता है, इस आईडीएम ट्रैप की वजह से हम समझ गए दोस्तों। अब जब इन सारी चीज़ों को हम समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है, आप जब से चार्ट देखेंगे तो आपके अंदर एक पावर आ जाता है जिनको हम शक्ति बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है क्या दोस्तों? कॉमन सेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम जो आप रूल्स को जानते हैं, जो आप उसका क्या कैसे करके वो बनता है नहीं बनता है, वो आप चार्ट में जाते ही आपको समझ में आने लगे, यानी कि वो काम आपके लिए अब थोड़ा रूल्स के माध्यम से, आपके लर्निंग के माध्यम से इजी हो चुका है, जिनके अंदर आपके अंदर एक पावर आ जाता है, इमेजिनेशन पावर जिनको बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन सेंस। किसी भी काम में अगर आपका कॉमन सेंस, आपका अगर पावर को जागृत करना है दोस्तों, तो अगर आप उनके रूल्स को समझ जाते हैं, वो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, तो ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर कॉमन सेंस नाम का एक चीज पावर आ जाता है, जिनकी मदद से आप मार्केट को पढ़ पाएंगे। चार्ट खोलते खोलते आप चार्ट में 2 4 5 मिनट 10 मिनट देखिए, आप तुरंत चार्ट की डायरेक्शन को समझ जाएंगे। तो हमारा पुल बैक क्या होता है, पिप काउंट क्या होता है, फिबोनाची आईडीएम ट्रैप से हम कैसे किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई एंड लो को कंफर्म करते हैं, समझ जाते हैं दोस्तों। तो पुल बैक क्या होता है, जैसे कि हमने ये समझा था, पुल बैक हमारा जैसे कि जो हमारा मार्केट चलता है, मान लीजिए हमारा बुलिश डायरेक्शन मार्केट चल रहा है, उसका ऑपोजिट जो छोटा सा रिएक्शन आया दोस्तों, ये हमारा पुल बैक होता है, ये जानते हैं। और अब हमारा
ये हाई है या नहीं है, इनको कंफर्म करने के लिए हमने आईडीएम ट्रैप को समझा था। तो आईडीएम ट्रैप को कैसे समझे थे? जैसे कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर टूटा है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर टूटा है, ये हमारा आईडीएम होता है, हम सिंपल जानते हैं। इसको अगर मार्केट लेने आ जाए, चाहे इसको बॉडी से ले चाहे इसको स्वीप करे, हमारा ये वाला हाई कन्फर्म हो जाता है, ये हम पढ़े थे। लेकिन हमारा ये आईडीएम, ये जो हमारा हमने आईडीएम को एक्स से रिप्रेजेंट किया, ये जो हम आईडीएम बना, क्या ये हम इस आईडीएम को हम वैलिड बनाते हैं दोस्तों? आईडीएम को हम वैलिड बनाते हैं। अब वैलिड बनाने के लिए भी हम इनका रूल को पढ़ते हैं। हमारा रूल क्या है कि हमारा जो आईडीएम आया है, यानी कि हमारा जो पुल बैक आया है, वो कहां से आया है? हमारा आईडीएम यहां से आया है दोस्तों उनको। तो दोस्तों हम इनको चार्ट में भी समझेंगे, लेकिन पहले जो हम पढ़े हैं उनको रिपीट करते हैं ताकि हमारे माइंड में अच्छी तरह से रह जाए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगा। क्योंकि हम इसे जानते हैं, किसी भी काम को आप बार बार करेंगे तो वो काम आपके लिए सरल हो जाता है। इसलिए हम अब तक जो पढ़े हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे चार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी चीज को माप करने में। इसलिए हम जो अब तक स्ट्रक्चर को समझने के लिए जिन जिन चीजों को पढ़ा था उनको हम रिपीट करते हैं दोस्तों। तो स्विंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम कई प्रकार की चीजों को पढ़े थे। कैसे हमारा मार्केट का हाई एंड लो बनता है, हमने रूल्स ऑफ आईडीएम को पढ़ा था। जब हम स्विंग स्ट्रक्चर बनाने सीख गए दोस्तों, तब हम आते हैं इंटरनल में। जैसे हम इंटरनल में आएंगे दोस्तों, तो आइए दोस्तों पहले हम स्विंग को समझते हैं, तब हम आगे इंटरनल में जाएंगे। तो दोस्तों आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, तभी जाके आप ट्रेडिंग का जो आपका एक सेंस आपके अंदर आएगा, एक जिनको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, वो आसानी से आपको चार्ट में जाते ही समझ में आ जाएगा। आपने रूल्स को पढ़ा, आपको कैसे होता है, क्यों होता है, आप ये सारी चीजों को जान चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा चार्ट में ले आके प्रैक्टिकल करवा देना है, बस आपका सारा प्रॉब्लम खत्म। तो स्विंग अगर आप समझ गए तो स्विंग के अंदर जितने भी हमारा इंटरनल फैक्टर बनते हैं, उनको समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम समझते हैं मार्केट का स्विंग स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों,